कि हमें श्री कृष्ण जो है वो हमारे भगवान है कि नहीं? लेकिन भगवान क्यों है? भगवान कौन होते हैं? चलो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना आप लोगों को, भगवान कौन होते हैं आपके हिसाब से? कोई भी बताओ, जिसको भी मन में जो आ रहा हो बताओ। मैडम आप बता सकती हैं भगवान कौन होते हैं? हमारे माता पिता जो हमारी सब इच्छाओं को पूरे करने वाले हैं। ठीक है, और बताइए। हमारे गुरु। वेरी गुड। देखिए भगवान वो है जिन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है कि नहीं? जिन्हें ये पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आवाज आ रही है ना सभी को? भगवान वो है जिन्हें हमारे बारे में यस, तो उन्हें ये भी तो पता है कि हम सफल कैसे होंगे, एग्जाम में फर्स्ट कैसे आएंगे, हम असफल क्यों हो रहे हैं, हमारे फेलियर का रीजन यस। तो अच्छा आप लोगों से कौन कौन फर्स्ट आना चाहता है ये बताओ? वेरी गुड। देखिए अगर सभी लोग फर्स्ट आए तो सेकंड कौन आएगा फिर? हैं? देखिए श्री कृष्ण हमारे भगवान इतने प्रेममयी हैं, इतने करुणामयी हैं कि वो चाहते हैं कि सभी लोग फर्स्ट आए, है कि नहीं? तो उन्होंने गीता में फर्स्ट आने का सीक्रेट बताया है। तो आप में से कौन कौन फर्स्ट आने का सीक्रेट जानना चाहता है? पक्का फॉलो करोगे? मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा पूछूंगा, बताओ सीक्रेट। यस, सीक्रेट है हमारे अंदर का डर। हम एग्जाम से डरते हैं। हरे कृष्णा, हम एग्जाम से यस, हमें डर लगता है, पता नहीं कल को एग्जाम में क्या होगा, है कि नहीं? लगता है नहीं लगता? पहला रीजन। दूसरा रीजन, हमारा पढ़ाई में मन, इसका मतलब कि हमारे अंदर कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन होगी तो हम फर्स्ट यस। तो पहला बात हो गई डर, दूसरी बात हो गई कंसंट्रेशन, है कि नहीं? इन दो चीजों पर हम कंट्रोल पाने तो क्या होगा? यस। लेकिन अब ये बताइए आप कि हम क्या करें ऐसा कि हमारे डर पे हमारा कंट्रोल आ जाए? पूछो पूछो क्या करें, पूछिए। यस, क्या होता है श्री कृष्ण हमसे ये कहते हैं कि बच्चों जब भी पढ़ाई करो या जब भी कोई और भी काम करो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, पेंटिंग हो, साइकिलिंग हो, एनीथिंग दैट यू विल डू, ठीक है, इन सारे कामों में अपने मन से असफलता का डर निकाल दो, ठीक है? सिर्फ किसकी प्रेयर करो? श्री कृष्ण की। किसकी हो जाओ? अपना डर किसको दे दो? श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जिसने मुझे अपना डर दे दिया और निडर होकर कार्य करा, कैसे कार्य करा? उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि फेलियर का डर यस, और फेलियर का डर हटेगा तो कंसंट्रेशन हाई, कंसंट्रेशन हाई तो पढ़ाई, और पढ़ाई हाई तो सारे के सारे बच्चे क्या जाएंगे? फर्स्ट आने का सीक्रेट पता पड़ा? तो आज से हम अपना सब कुछ किसको दे देंगे? श्री कृष्ण हमारे बारे में ये जानते हैं, इसलिए देखिए आपके ऑफिस में गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, उसमें गांधी जी कौन सी बुक पकड़े हुए हैं? किसी ने ध्यान दिया? आप अपने ऑफिस में आज देखना गांधी जी जो है वो हाथ में गीता पकड़े हुए हैं। सोचो हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, और वो गीता पढ़ते हैं, और उन्होंने सोचो गीता पढ़ के हमें आजादी दिलवा दी, इतने सारे अंग्रेजों को भगा दिया, तो सोचो गीता में कितनी पावर होगी, होगी कि नहीं होगी? इसलिए हमें गीता को फॉलो करना है, गीता को पढ़ना है कि नहीं? है ना? गीता हमारे अंदर ही कमियां दूर करेगी, ठीक है? तो पहली कमी क्या थी हमारे अंदर का? डर। दूसरी कमी क्या थी हमारे अंदर का? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, ठीक है? अब मैं तीसरी बात बताता हूँ। तीसरी बात होती है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट मतलब खुद पे शंका करना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हमारे एग्जाम में क्या होगा, शंका होती है खुद के ऊपर, पता नहीं हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, और आपको युद्ध पूरे तन मन धन से
लड़ना है। ठीक है, अर्जुन का काम था युद्ध लड़ना। ठीक है, हमारा काम क्या है? ठीक है, अर्जुन के मन में भी डर थे, अर्जुन बोला हम हार ना जाए, पता नहीं क्या होगा, सेल्फ डाउट था, सेल्फ डाउट समझते हैं ना। तो भाई तो श्री कृष्ण ने कहा अपने सारे डाउट किस पे छोड़ दो और अपना सब कुछ मुझे और अपने सारे डाउट्स खत्म करके अपना पूरे कार्य अच्छे से, अपने कर्म अच्छे से। वेरी ठीक है, ये 3 बातें सीखी। ठीक, अब ये चौथी बात, ये हमारे दुख का एक और कारण है। आप दोनों हैप्पी रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते? खुश कौन कौन रहना चाहता है लाइफ में? ये आप नहीं रहना चाहते खुश? सभी लोग खुश रहना चाहते हैं ना? खुश देखो, खुश होने का सीक्रेट बताओ। आज कुछ लोग ज्यादा खुश होने जानना चाहता है सीक्रेट, कौन नहीं जानना चाहता सीक्रेट? खुश रहना चाहते हो ना? यस। खुश होने का कारण है अपनी अत्यधिक इच्छाओं को खत्म कर देना, पूरा नहीं करना। देखिए, इच्छा तो एक ऐसी चीज है, आज आप इच्छा करोगे हमारे पास 10,000 का मोबाइल आ जाए, कल 20,000 के मोबाइल की इच्छा हो जाएगी। आज पिज्जा खाओगे कल बर्गर की इच्छा हो जाएगी, परसों बर्गर खाओगे तो कुछ और चीज की इच्छा हो जाएगी, है कि नहीं? इच्छा कभी खत्म हो सकती है क्या? है? तो अभी जाओ पापा के पास, पापा मैं ये वाला टॉय दिला दो, पापा ने दिला दिया वो वाला टॉय, है ना? अगले दिन कहो पापा मुझसे बोल रहा दूसरा टॉय दिला दो, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं। और अच्छा एक बात और, अब मान लो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? दुख, इच्छा पूरी नहीं होगी, मैडम भी सोचती हूँ हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? तो इसीलिए हमारी एजुकेशन में ये डिग्री कंप्लीट हो जाए, होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? तो यही इच्छाएं जो है ना, ये हमारे दुख का कारण। हमारा मन पता है कैसा है? हमारा मन है ना, पता कैसा है? बिन पेंदी का लोटा है। कैसा हमारा मन? बिन पेंदी का लोटा कभी भर सकता है क्या? उसमें कुछ भी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, भरेगा क्या वो? इसीलिए हमारा मन कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, इसलिए हमें हमेशा संयमित व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। संयमित व्यक्ति हमेशा, आपसे हम कैसे रहेंगे? संयमित रहेंगे, हमेशा अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखेंगे, है कि नहीं? ठीक है, गांधी जी ने गीता से बहुत अच्छी बात कही है। गांधी जी ने गीता से बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है गांधी जी ने? गांधी जी ने ये कहा है कि इस पृथ्वी पे, सुनिएगा ध्यान से, आप सब ध्यान से सुनिएगा, इस पृथ्वी पे इतना सब कुछ है कि सबकी जरूरतें पूरी हो सकती है। इस पृथ्वी में सब कुछ दिया भगवान ने जिससे कि सबकी जरूरतें, लेकिन अगर ये सारी पृथ्वी में ला दी जाए ना तो एक आदमी का लालच पूरा नहीं होगा। अब सोचो एक आदमी कितना लालची हो सकता है? पूरी पृथ्वी में तो उसका लालच पूरा नहीं होगा। पास्ट में देखो ना कितने सारे राजा रहे जो कब्जा करते चले गए, तब भी उनकी इच्छा पूरी हुई क्या? नहीं हुई ना। इसलिए संतोषी हमेशा बने रहना चाहिए। संतोषी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। ठीक है, चलो अब तो हमने एक बात और सीख ली। पहली बात क्या सीखी? अपने अंदर का डर। दूसरी बात क्या सीखी? अपने अंदर एकाग्रता। तीसरी बात क्या सीखी? क्या? यस, वेरी गुड। मैडम में तालियां बजाओ सब लोग। अपने को संयमित रहना। ठीक है, और क्या सीखा? खुश रहना। यस, खुश कैसे रहेंगे? संयमित रह के रहेंगे, है कि नहीं? अब आती है एक और बात। देखिए, अब आप लोग जैसे स्कूल में आए हैं तो आप लोग फीस कौन भरते हैं? आपके पेरेंट्स, पापा मम्मी, है ना, वही लोग गार्जियन आपके भरते हैं, है कि नहीं? अब आप लोग जैसे स्कूल आए तो आपका टिफिन किसने तैयार करके दिया? सुनिए ध्यान से बेटा, बात नहीं, आप बात मत करिए। आप लोग जो आए हैं यहाँ पर, तो आप लोगों का टिफिन किसने तैयार किया? मम्मी अगर टिफिन तैयार नहीं करती तो फिर क्या होगा? आज आप भूखे रह जाते कि नहीं रह जाते? पेट में चूहे कूदते कि नहीं कूदते? फिर क्या बैठ पाते? कहते हो तो घर यार हम नहीं सुनना कुछ, तो घर जाके खाना खाना, है कि नहीं? तो मम्मी ने सुबह क्या आपका खाना तैयार करा के नहीं करा? इसी तरह से पापा ने आपकी फीस भरी कि नहीं भरी? पापा काम पे जाते कि नहीं जाते? तो दे आर डूइंग देयर रिस्पांसिबिलिटी, वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कौन ईमानदारी से पढ़ाई करता है? हाथ ऊपर करो। सब लोग करते हैं,
तो सबके 100% आते होंगे फिर तो, क्यों मैडम सबके 100% आते हैं? फिर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी पढ़ाई जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाइए, इनकी नेट की जरूरत आती है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं कि नहीं? ऐसी श्री कृष्णा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। श्री कृष्णा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताइए? अच्छा ये बताइए, भगवान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भगवान की क्या जिम्मेदारी होती है बताइए, आप बताइए, भगवान की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? ये हवा चल रही है, इसमें हम सांस ले रहे हैं, है कि नहीं? हम पानी पी रहे हैं, है कि नहीं? हम जो हमारे खेतों में अन्न होता है कि नहीं? ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बट हम तो पैदा हो गए, हमने फिर वापस अपनी हवा ले, हवा का टैंकर लेके कौन कौन आया था अपने साथ जब पैदा हुआ था? क्यों? अपने साथ पानी का टैंकर कौन कौन लेके आया जब पैदा हुआ था? तो फिर कहां से आ रहा है? इतना सारा खाना होता है, हम सबका पेट भर देता है, ये कैसे हो पाता है? तो भगवान हमारा ध्यान, पेरेंट्स हमारा ध्यान, तो हम क्या करते हैं? हम YouTube चलाते हैं, क्यों? Facebook चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, है कि नहीं? इसलिए ये सब नहीं करते। देखिए गीता के बारे में ये एक बेटा ध्यान से सुनिए, गीता की ऊपर चर्चा इसलिए की जा रही है कि गीता ही हमें सब सिखाती है। मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, ये हमें गीता ने ही सिखाया है, इसलिए गीता हमारे बारे में सब कुछ, हमारे अंदर के सारे राज को, इसी तरह से हमें अपने सारे कार्य को निर्भय होकर करना है कि नहीं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, सेल्फ डाउट, अपने ऊपर शंका नहीं करनी है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए एग्जाम में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर पाया या फिर पढ़ाई नहीं कर पाया, बेटा बात नहीं कर, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन हमें इस बात की चिंता रहनी चाहिए कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए, हमें इस बात का चिंतन होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? लेकिन साथ ही साथ हमें इतनी चिंता भी नहीं करनी कि हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए। जैसे बच्चा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और मेरे एग्जाम में कुछ नहीं हो पाया, अरे मैं फेल हो गया, तो इसलिए इस बात का स्ट्रेस हमें अपने कर्मों पर ध्यान केवल देना है। वेरी गुड, है कि नहीं? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और जो भी आगे होगा वो सब वो सब कौन कर रहे हैं? सब कुछ श्री कृष्ण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यस, इसलिए we have to surrender ourselves to Shri Krishna. We have to give ourselves to Shri Krishna. Very good. ये तो एक बात हो गई। अब आखिरी बात श्री कृष्ण बड़ी इंपॉर्टेंट कहते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं? देखिए हमने क्या करा, हमने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को दे दिया, है कि नहीं? हमने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को दे दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बात पे ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों से 5th क्लास में कौन कौन है, 6th में कौन कौन है, 7th में कौन कौन है, 8th। अब देखो एक समय 8th वाले बच्चे 5th में भी थे, फिर 6th में आए, फिर 7th में आए, फिर 8th में आए, फिर 9th में भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर तो कोई नहीं होगा, सबको पास होना है। देखो आप लोग ये बात पे ध्यान दीजिए, 5th के बच्चों की हाइट कम होती है, 6th के बच्चों की हाइट और बढ़ जाती है, तो धीरे और सब बड़े हो जाते हैं। हम भी एक समय 5th क्लास में थे, है कि नहीं? थे कि नहीं थे? मैं तो जब छोटा था ना, इस स्कूल में डांस भी कर चुका हूँ, सच में। पता कौन सी गाने मैंने डांस किया था, आपको हंसी आएगी। जब मैं बहुत छोटा था, इस स्कूल में रिपब्लिक डे था आई थिंक, उस समय में यहाँ पर, मैं तो क्या दूसरे स्कूल में पढ़ता था, मेरी सिस्टर यहाँ पर पढ़ी है छोटे में 4th 5th में, उस स्कूल में मैंने तू चीजोड़ी मस्त मस्त गाना था, तू चीजोड़ी है मस्त मस्त, उस गाने में मैंने डांस करा था। मतलब मैं छोटी बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया एकदम से, ये बगल वाले ये है ना और ओपन एरिया, यहाँ पर करना था। तो मैं ये बता रहा हूँ मैं इतना बड़ा हो गया, है कि नहीं? आगे और बड़ा हो जाऊंगा तो हाइट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है, हमारा जीवन आगे, और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो जीवन खत्म भी होता है। खत्म होता है कि नहीं होता जीवन? डेथ होती है कि नहीं होती? बर्थ होता है तो डेथ भी होती है। बर्थ और डेथ दोनों फिक्स है, मतलब फिर बर्थ तो ठीक है, डेथ तो लेकिन 100% डेथ तो होनी ही होनी है, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे लायन हो, चाहे कोई भी हो, है कि नहीं? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्थ और डेथ तो होनी ही होनी है,
ठीक है, इसलिए हमें किसी चीज की चिंता, हमें हमेशा अपने कर्मों पे पूरा ध्यान और निश्चित होकर जीवन जीना चाहिए। कैसे जीवन जीना चाहिए? स्ट्रेस फ्री होकर जीवन जीना चाहिए। कैसे जीवन जीना चाहिए? यस, और दोनों हाथ ऊपर करने चाहिए, दोनों हाथ ऊपर, और पूरी फुल आवाज में क्या कहना चाहिए? मेरे साथ आगे नहीं बोलिए भाई, मेरे साथ, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। तो आज से हम सब अपना किसको दे देंगे? हम सबके भगवान कौन है? हम सबको फर्स्ट कौन लेकर आएंगे? हम सबको खुश कौन रखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा चलिए अब हम थोड़ा सा मस्ती करें। मस्ती करना चाहता है, ठीक है? अपन लोग देखो बॉलीवुड के गानों में सब लोग मस्ती करते हैं, लेकिन वो तो मजा नहीं आता ना उसमें। क्यों? कृष्ण जी के नाम में कितना आनंद है, कितना रस है, कितना मजा है कि नहीं? तो कौन कौन कृष्ण जी के भजन में मस्ती करना चाहता है? कौन कौन कीर्तन करेगा? वेरी गुड, ठीक है? लेकिन ताली बजाना है सबको, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, पहले मैं बोलूंगा फिर आप। पक्का वादा? पहले कौन बोलेगा? पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, then you can speak, right? ताली देख के बजा, ठीक है? आराम से ताली प्रभु जी को देख के बजा, ठीक है? जैसे ये बजाएंगे आपको वैसी ही ताली। अच्छा, अगर आप लोग उधर भागेंगे तो मजा तो आएगी क्या संगीत में? मजा आएगा क्या? क्योंकि इनके साथ रिदम में रहना है, ठीक है? आपको पहले मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, फिर आपको, ठीक है? जब मैं हाथ पकड़ूंगा तब आप बोलिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hari Bol, वैष्णव भक्तवृंद की, तुलसी महारानी की, महारानी की, प्रभुपाद की, नित्य और प्रेमानंदे, नित्य और प्रेमानंदे। वेरी गुड, हरे कृष्णा। देखिए अब आप लोगों को, देखिए फिर ध्यान सुनिए मेरी बात, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है। देखिए आज आपने आपको श्री कृष्ण के बारे में बताया, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि वो ईश्वर है, उनको सब कुछ पता है। अब आपके पास मौका है सवाल पूछने का कि श्री कृष्ण क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, सब क्या आदि कुछ तो हम लोग बता चुके हैं। फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं, आप लोग बिंदास होकर पूछिए, जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरा पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता, मेरा खेले मन क्यों नहीं लगता, कोई बात पूछ सकते हैं। मेरे एग्जाम में सच्ची को भी, मैं सच्ची को नहीं पूछ सकते हैं।
पूछिए, बिंदास होकर पूछना है बिल्कुल। पूछो। यस ठीक है, यस बताइए। खड़े हो पूछिए। हरे कृष्णा। के पास बांसुरी क्यों है? वेरी गुड। इसका जवाब हरे कृष्णा के पास बांसुरी क्यों है? वेरी गुड। भगवान बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाते हैं, और बांसुरी इसीलिए रहती है कि बांसुरी किस चीज की बनी है? आप बताओ, बांसुरी किस चीज की बनी है? बांस कैसा होता है? अंदर से निकला। तो भगवान को जैसी बांसुरी प्रिय है ना, ऐसे हम लोग भी प्रिय होंगे जब हम अंदर से कुछ नहीं होंगे, खाली होंगे। क्या होंगे? हाँ, तो बांसुरी अंदर से क्या है? होली, कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान को प्रिय है। ठीक है। और देखिए क्या है, भगवान क्या है, आनंद देते हैं सबको, हैप्पीनेस देते कि नहीं देते? तो खुद में तो हैप्पी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो स्वयं आनंद का स्वरूप है, वो स्वयं क्या आनंद का सोर्स है। भाई जिसके पास पैसा हो वही तो पैसा देगा, जिसके पास पैसा नहीं हो पैसा दे सकता है क्या? तो जो स्वयं आनंद देंगे वही सबको क्या देंगे? इसलिए ईश्वर हमेशा आनंद में रहते हैं और बांसुरी, इसलिए हमेशा आप लोगों को किस में रहना है और क्या बोलना है? हरे कृष्णा। चैन की बांसुरी बोलते ना कि आपकी तो बंसी बज रही है, वही है। ठीक है ना, बांसुरी बजाते हैं। सबसे मीठा वाद्य यंत्र जो है, बातें भी सुनो, जितने भी वाद्य यंत्र है, हारमोनिया है, जो भी है, वो सबसे मीठा कौन सा है? बांसुरी। बांसुरी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बैठ जाइए। वेरी गुड। आज से सेशन भी रखा है, उसमें पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। और किसी कोई सवाल? भगवान कौन है, क्या है? किसी को कोई सवाल नहीं, सबको सब पता है। कुछ भी पूछो बेटा, व्हाटएवर। ऐसा नहीं श्री कृष्ण बारे में कुछ भी पूछिए आप, पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ बताइए। प्रभु जी पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? गीता के अनुसार थोड़ा सा बताइए। खड़े हो जाओ। कौन है? अभी इनका प्रश्न हो जाए पहले, ये उनका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? आपका पढ़ने में मन नहीं लगता? पढ़ने में मन आपको लगाना पड़ेगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, चंचला भी मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रम तस्याम ने गृह वायु सुरसतम। हे भगवान, ये मन चंचल है। तो भगवान ने बोला है कि हाँ अर्जुन, मन तो चंचल है, जैसे आपका पढ़ाई में नहीं लगता, ऐसे ही अभ्यास। यदि आप अभ्यास करेंगे, हमने बोला था करते करते अभ्यास मति जड़मति होत रसरी आवत जाते ही सिर पर पड़त अभ्यास। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को नहीं सोचना कि हमारा मन नहीं लगता, ये सोच ही आपको आगे। सुनो, शांत रहिए। इन सबको लगता पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता है, ये नहीं समझ नहीं। पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। उसको समझो, आप उसको पूछो, टीचर से पूछो, मम्मी पापा से पूछो, बार बार पूछो। एक चीज समझ में आ जाएगी तो आगे से फिर आप और एक्स्ट्रा चीज समझने की कोशिश करोगे। ऐसा कभी सोचना नहीं कि हमारा मन नहीं लगता, उसको लगाना पड़ेगा। मन किसी का नहीं लगता, ना कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ना है, उससे हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ो, मन लगेगा। आप बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छी तालियां बजाइए। भगवान कृष्ण का कारागार में जन्म क्यों हुआ और उन्होंने यशोदा मैया से क्या? उन्होंने वृंदावन यशोमती मैया से क्यों कहा? वृंदावन में तो रहती थी, एक ही मैया के पास जाने की ऐसा हाँ, नहीं वो समझ गए। आप देखो, ये हम लोग जहाँ रहते हैं ये कारागृह ही है। हम लोग कारागृह नहीं है। कहाँ है हम लोग? यहाँ जो है हम लोग